इज़ माई ट्रिप 2008 में कंपनी की हुई शुरुआत और देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन देने का करती है कंपनी कारोबार। एयर टिकट, होटल, हॉलीडे पैकेजेस, रेलवे और बस टिकट भी कंपनी इसके साथ साथ कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है और शुरुआत से ही कंपनी मुनाफे में है, ये आप जानते ही हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाई जाए। कंपनी के को फाउंडर प्रशांत पित्ती साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि आईआईटी मद्रास से आपने ग्रेजुएशन किया है। ट्रैवल, टूरिज्म, बैंकिंग और सोशल एप्लीकेशंस में 16 साल से ज़्यादा का अनुभव प्रशांत पिट्टी साहब का है और अमेरिका में HSBC, कैपिटल वन जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं, लंबा अनुभव रखते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको हमने मुलाकात करने के लिए बुलाया है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि हाल ही में जून के आखिरी हफ्ते में कुछ स्टेक सेल हुई है आपकी कंपनी की तरफ से। आपके प्रमोटर निशांत पिट्टी साहब, रिकांत पिट्टी साहब ने कुछ शेयर बेचे हैं। बता सकते हैं आपकी क्या खास वजह थी इन शेयरों को बेचने के पीछे, क्या इरादा था सर? बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद अनिल सिंह जी, आपने अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सर। अभी अभी हमने आईपीओ करने के ऑलमोस्ट 2 साल के 2.5 साल के बाद में कुछ अपने छोटे से शेयर बेचे हैं, जिससे हमारा जो ग्रुप होल्डिंग है वो 75% प्रमोटर का गिरकर 67% पे चला गया है। और उसकी खास रीजन ये है कि हमें कुछ मार्की इन्वेस्टर्स मिल रहे थे जो कि हमारी कंपनी के अंदर डबल डिजिट में ही होल्डिंग चाहते थे, टू टू बेसिकली बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी। वो डबल डिजिट में ही चाहते थे। तो हमने उनके साथ थोड़ा नेगोशिएट किया। हम कम देना चाहते थे, लेकिन उनका कंपनी में आना बहुत ज़रूरी था। बहुत स्ट्रॉन्ग नेम है जो जुड़ रहे हैं कंपनी के साथ में। तो उसके लिए हमने अपने शेयर्स थोड़े बहुत डाइल्यूट किए थे। इससे हम अपना फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। हम्म। और जो हमारी कंपनी की ग्रोथ चल रही है वो बहुत अच्छी स्पीड पे चल रही है, आपको पता ही है। हमने पिछले साल आपके शो पे आके बोला था कि 3,700 का बिज़नेस था, हम 6,500 पे ले जाएँगे। जबकि हम 8,000 करोड़ कर चुके थे FY23 के अंदर। और इस साल भी मेरा अनुमान हमारा बिजनेस डबल से ज्यादा ग्रो होगा, बॉटम लाइन में भी और टॉप लाइन में भी। ओके। प्रसाद जी, इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स आए जो साइजेबल स्टेक खरीदना चाहते थे, इसलिए आपको देना जरूरी था। बताएं, अगर आप बता पाएँ कि किस तरह के इन्वेस्टर्स आए और वो इन्वेस्टर्स आने से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपके निवेशकों को समझाएं ज़रा। देखिए, उनका नाम तो अभी डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है, ओके। लेकिन ये बाहर के इन्वेस्टर्स हैं। और हमारे पास में ऐसे ब्लू चिप स्ट्रॉन्ग नाम होने से बहुत वैल्यू ऐड होती है कंपनी के अंदर। कंपनी को कभी भी अगर कोई एक्विजिशन करने की जरूरत पड़ जाए, कोई बहुत अच्छी एक्विजिशन मिल रही हो जिसके लिए कंपनी को कैश की जरूरत हो, तो ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स एकदम से बहुत काम आते हैं। प्लस गवर्नेंस साइड में, अकाउंटिंग के साइड में भी ये इन्वेस्टर्स का नाम बहुत महत्व रखता है। अच्छा, ये बताएं सर, और कोई स्टेक का नियर फ्यूचर में बेचने का इरादा है प्रमोटर का, या फिर जो बेचनी थी आप बेच चुके? जी, बिल्कुल। देखिए, हमारा बेचने का वैसे भी इरादा था ही नहीं। ये तो एक और कुछ अपॉर्चुनिटी भी हमें मिली थी, जो कि जो पैसे हमें पास आए हैं, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मैट्रिक के बेनिफिट में ही लग रहे हैं। उसके बारे में भी हमने अभी एनडीए किया हुआ, तो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कोई और वैसे स्टेक बेचने का कोई इरादा था नहीं। हमने पिछले 2.5 साल में कोई स्टेक नहीं बेचा है। ये पहली बार हुआ है और अभी नियर फ्यूचर में हम कोई ऐसा नहीं सोच रहे। ओके, तो अभी फिलहाल आप ये बता नहीं पाएंगे कि प्रमोटर ने जो स्टेक बेची उस पैसे का क्या करेंगे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट होगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ओके, वंडरफुल, नाइस। एक और चीज़ जो आपने कहा कि कभी भी बड़े इन्वेस्टर आने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई एक्विजिशन करने जा रहे हैं या फिर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर, प्रोफाइल को देखकर एक इमेज क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है। क्या कोई इरादा रखते हैं सर आप इस वक्त एक्विजिशन का? कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई मौके बने तो वहाँ आप खरीदारी कर सकें? जी, बिल्कुल। हम 3 एक्विजिशन ऑलरेडी कर चुके हैं और तीनों की जो कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 3 में से 2 कंपनियां प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही हैं। अ, और हम और भी काफ़ी सारे एक्विजिशंस ढूँढ रहे हैं। अच्छे-अच्छे लोगों से बात चल रही है। हमारी काफ़ी कंपनियों से बात चल रही है। ईज़मा ट्रिप वही कंपनी एक्वायर करना चाहती है जो एसेट लाइट हो, जिनके पास एसेट ना हो, डेट फ्री हो, प्रॉफिटेबल हो और अच्छे पीई के रेशियो पे मिल रहे हो। तो हम वैसी कंपनीज़ ढूँढ रहे हैं ट्रैवल की अक्रॉस द वर्ल्ड। और कई लोगों से बात चल रही है। तो बहरहाल अभी मैं इस बारे में और नहीं बोल सकता, बट जैसे ही कोई एक्विजिशन फाइनल होती है, वैसे ही हम बीएससी या एनएसई पे अपलोड करके आपको बता देंगे। बिल्कुल। एयर ट्रैवल रिकॉर्ड हाई पर चल रही है, ज़बरदस्त बिजनेस है। आई एम श्योर एयर फेयर भी काफ़ी ऊंचे चल रहे हैं। जरा एक बार इंडस्ट्री का आइडिया दें सर। जो ग्रोथ अभी दिखी है खास तौर से पिछले 2 सालों में, इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या आउटलुक है? बिल्कुल। मैं बता रहा था कि हमारा जो देश है, जिसके अंदर अगले 10 सालों के अंदर 100 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट आने वाले हैं।
जिसकी वजह से एयर ट्रैवल ही दुगना हो जाएगा अगले 10 सालों के अंदर। ये बात काफ़ी सारी रिसर्च कंपनियाँ मानती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कम और हम इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। जैसे-जैसे नए-नए सेगमेंट्स खुलते जाएँगे, जैसे-जैसे नए-नए एयरपोर्ट्स बनते जाएँगे, हमारी कंपनी उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी आती है। सो ओवरऑल अगले 10 सालों का व्यू मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसी साल का FY 24 के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपना टोटल बिज़नेस डबल से ज़्यादा कर पाएँगे। ओके, इस साल डबल से ज़्यादा बिजनेस करने की उम्मीद लेकर चल रहे हैं। ये है आपके लिए, और इंडस्ट्री का ट्रेंड तो बेहद मजबूत है ही, और एक्विजिशंस की भी तैयारी है। इंतजार रहेगा आपके एक्विजिशन का प्रशांत जी, और जैसे होगा हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, जानेंगे भी कि किस तरह के आगे और डेवलपमेंट होता है। आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।